हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मंडे क्या हो सकता है मार्केट में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और बाजार के अंदर कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, ठीक है। आप इसको समझिए, मार्केट एक क्रैश की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे करके ये क्रैश कितना बड़ा हो सकता है हम इसको समझेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चीजें रिएक्ट कर रही है, जिस तरीके से बड़ी बड़ी कमोडिटी रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमको ऐसा लगता है आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर बहुत बड़ा क्रैश आपको आते हुए दिख सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हम अगर चीजों को देखने और समझने की कोशिश करें, जो यूएस ईरान वाला चल रहा है मामला, ठीक है, वो भी काफी बड़े लेवल पे चल रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम गोल्ड और सिल्वर का मूवमेंट देखें, आज भी देखिए करीब करीब 10% के आसपास का मूवमेंट हमको होता हुआ दिख रहा है सिल्वर और गोल्ड के अंदर, ठीक है। 10,000 पॉइंट भाग गया है, $1800 ये भाग गया है, गोल्ड भाग गया है, ठीक है। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल के अंदर एक अलग से जंप हमको आता हुआ दिख रहा है, $71 प्लस जा चुका है ब्रेंट क्रूड, ठीक है। अगर हम चीजों को गाइस अगर राइट तरीके से लगाने की कोशिश करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, तो हमें लगता है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा क्रैश आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस, मंडे के सेशन के अंदर अगर मार्केट के अंदर कुछ भी होता है तो गाइस सबसे पहला जो हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा छोटा सा, वो रेजिस्टेंस रहेगा ये, ठीक है, 25,635। दूसरा रेजिस्टेंस हमारा रहेगा ये, अगर मार्केट को ऊपर चलना है, ठीक है, 25,756। और मेजर जो रेजिस्टेंस है वो हमारा रहेगा ये, ठीक है, 25,887। अगर बाजार के अंदर कोई एक बड़ी न्यूज आती है, ठीक है, तभी मार्केट निकलने की कोशिश करेगा, वरना बाजार के अंदर जो क्रैश है, ठीक है, वो सबसे पहला 500 के पास सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद सीधा 25,382 और उसके बाद आपको 25,200 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं मार्केट के अंदर नीचे आने वाले टाइम पे, ठीक है। अगर सपोर्ट लेता है तो यहां से निकालेगा बाजार, और नहीं लेता है तो आपको सीधा जो है 350 तक के लेवल, अगर यहां पे भी नहीं लेता सपोर्ट तो सीधा आपको 25,200 तक के लेवल निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम में दिखाई देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बाजार आपको चलता हुआ दिखेगा। तो गाइस, बड़े प्लेयर जो हैं, जो एक रैप की तैयारी कर रहे हैं बाजार के अंदर, देखो सबसे पहला तो है FIIs, ठीक है, और DIIs। कल क्या हुआ है, कल इन दोनों ने मिलकर जो एक बड़ा सेल ऑफ लगाया ऊपर से नीचे तक की, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। ये यहां से आज की शुरुआत थी, तो आज थोड़ा सा बाजार ने एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया, लेकिन लास्ट में जाके फिर एक क्रैश, ठीक। तो गाइस, अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो गाइस जो बड़े इंस्टीट्यूशनल है, जो बाजार के अंदर एक ट्रैप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखो रिटेल ट्रेडर की चाल के साथ खेलते हैं। वो आपको दिखाएंगे कि मार्केट यहां जा रहा है इतना ऊपर, ठीक है, आपको धीरे धीरे करते हुए ये बाजार को लेते हुए जाते हैं, ठीक है, और फिर यहीं से एक जो है ना बड़े क्रैश की तरफ निकाल देते हैं मार्केट को, ठीक है। आपको ये समझना है, दिखाया कुछ और जाएगा और होगा कुछ और बाजार के अंदर। और गाइस, फंडामेंटल अगर हम मार्केट को समझने की कोशिश करें, फंडामेंटल अगर हम मार्केट को समझने की कोशिश करें, तो मार्केट के अंदर एक डाउन साइड बहुत बड़े लेवल पे खड़ी है, ठीक है, जो आपको मुझे लगता है इसी वीक ही आपको जो है ना बाजार, या फिर ये फरवरी, ठीक है, मार्केट आपको जो है इस लेवल तक की दिखाई दे सकता है। फरवरी के सेशन में ही बाजार के अंदर आपको एक बड़ा क्रैश आते हुए दिख सकता है, ठीक है। उसका सिंपल रीजन ये है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जो क्रूड ऑयल के साथ हो रहा है, गाइस कुछ ना कुछ चीजें हो रही है जो कमोडिटी हमको दिखा रही है। अब गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस निकाल दिए हैं, ठीक है, सपोर्ट निकाल दिया है बाजार की, ठीक है, कहां कहां बाजार किस तरीके से कर सकता है। अब हम अगर इसको चार्ट पे समझने की कोशिश करें कि मार्केट के अंदर किस किस तरीके के मूवमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, पहले तो 25,800 मंडे के सेशन के लिए है ये, ठीक है। 25,700 अगर ब्रेक करता है तो 800 की तरफ जाएगा। नीचे अगर 25,350 को ब्रेक करता है तो 300 तक के लेवल आपको आते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे सपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। सपोर्ट पे पता है, अगर बाजार नहीं रुकता है तो मार्केट आपको नीचे तक के लेवल, ये खाली मंडे के सेशन के हैं, ठीक है, मंडे के सेशन के लिए है। और वहीं अगर बैंक निफ्टी में देखें तो हमें लगता है 81,500 बैंक निफ्टी, ठीक है। वहीं अगर बात करें 300 ब्रेक करता है तो 500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और नीचे अगर आता है तो 60,900 और फिर 60,700 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। अब गाइस, अगर हम इनके कॉल और पुट को समझने की कोशिश करें तो गाइस सबसे पहला समझिएगा निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में जो हमारा एट द मनी जो प्राइस है, ठीक है, हम इसके प्रीमियम को देखेंगे। जो हमारा एट द मनी है वो है
550, ठीक है। 25,550 के अगर हम प्रीमियम को देखें, आज जिस तरीके से मूवमेंट हुआ इसके कॉल के और पुट के प्रीमियम में, ठीक है, तो हम सबसे पहला देख रहे हैं पुट के प्रीमियम। तो गाइस पुट के प्रीमियम में आज जो गिरावट रही, ठीक है, ये करीब 240 का हाई बनाने के बाद, ठीक है, ये बिल्कुल सडनली नीचे आया है। 240 का हाई बनाने के बाद, ठीक है, ये प्रीमियम आपका नीचे की साइड रहा, तो हम इसको जो है मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इसके सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं। और अगर एक अधिकतम गिरावट होती है इसके अंदर, तो हम इसको यहां देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस इस प्रीमियम को समझिएगा, ठीक है। हमें लगता है कल के सेशन में अगर इस प्रीमियम को आना है, सॉरी मंडे के सेशन में, ठीक है, और ये हमारा जो प्रीमियम है, ये हमारा प्रीमियम है 25,550, ठीक है। पुट का प्रीमियम है, मैक्सिमम ये 40 रुपए तक की नीचे आ सकता है, यहां पे इसकी सपोर्ट रहेगी 40 रुपए के पास, ठीक है। अभी मैं इसको अगर ट्रिप डाउन कर देता हूं तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो गाइस समझने की कोशिश कीजिएगा, 25,550 के जो पुट का प्रीमियम है, ठीक है, वो आपको मैक्सिमम 242 जो कि इसका आज का हाई था, ठीक है। और अगर कोई भी गिरावट होती है निफ्टी के अंदर, 100 से 150 पॉइंट का फॉल आता है, ठीक है, 150 से 200 पॉइंट तक का भी अगर एक फॉल आता है, तो ये प्रीमियम आपको वापस से चलते हुए दिखेगा 150 के पास, 150 के ऊपर निकलेगा, फिर ये सीधा अपने हाई को क्रॉस करके 240 को भी क्रॉस कर देगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो लो साइज है पुट का, क्योंकि अगर मार्केट बढ़ता है ऊपर, ठीक है, उस केसेस में क्या है, मैक्सिमम ये 40 रुपए तक की इसके पास एक पेन रहेगा अगर 800 की तरफ निफ्टी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो गाइस जो पुट का प्रीमियम है, मैक्सिमम जो इसमें गिरावट आ सकती है वो 40 रुपए के आसपास आ सकती है, और अगर ये ऊपर जाता है तो आपको करीब करीब 150 और 250 तक के लेवल पुट के प्रीमियम में दिख सकते हैं। उसका सिंपल रीजन ये है, जिस प्रकार से डाटा बना हुआ है, ठीक है, डाटा बना हुआ है, और जिस तरीके से FIIs और DIIs काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, हमको लगता है बाजार में मंडे के सेशन में, और जिस तरीके से न्यूज चल रही है बाजार के अंदर, तो हमें लगता है मार्केट के अंदर कुछ क्रैश आपको होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो एक्सपायरी है, ठीक है, पुट बायर के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है, ठीक है। बस मैं आपको एक चीज कहता हूं, अगर आपके पास कॉल या पुट की पोजीशन है, ठीक है, और आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बाजार के अंदर मूवमेंट हो सकते हैं, तो ठीक है, उस चीज के लिए आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और मैं आपको उसके बारे में पूरा बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से पुट के प्रीमियम में मूवमेंट होगा, और वहीं अगर हम कॉल के प्रीमियम देख लें, ठीक है, तो हम कॉल के प्रीमियम देख लेते हैं। तो गाइस 550 का हम अगर कॉल का प्रीमियम देखें, ठीक है, तो ये कॉल आ गई है, ठीक है। तो आज ये जो कॉल का जो प्रीमियम था, सॉरी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, आज जो ये कॉल का प्रीमियम था, इसका जो लो है, ठीक है, वो करीब करीब 75 के आसपास है, ठीक है, और इसका जो हाई है वो करीब करीब 210 रुपए के आसपास का है, ठीक है, मान लेना 210 रुपए, ठीक। अब हमें लगता है अगर इस कॉल के प्रीमियम में अगर कोई मूवमेंट होना है, ठीक है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो गाइस समझिएगा, ये इसकी लो साइड थी, ठीक है, यहां पे इसने क्लोज किया है, ठीक, और ये इसका हाई है, ठीक है। अब गाइस इस प्रीमियम को हम समझने की कोशिश करें, तो गाइस समझिएगा, कॉल के अंदर अगर जो मूवमेंट हो सकता है, तो मैक्सिमम मूवमेंट हमको लगता है, ठीक है, क्योंकि आज जिस तरीके से लास्ट में जब मार्केट ने नीचे जो लास्ट की कैंडल बनाई है 2, ठीक है, उसके अंदर हमको एक गिरावट दिखी, तो मैक्सिमम जो ये प्रीमियम है जो क्लोज है, ठीक है, 134 रुपए के आसपास। तो गाइस हमको जो लगता है मैक्सिमम जो इसके अंदर बढ़त हो सकती है 180 पॉइंट की, अगर निफ्टी थोड़ा सा भी ऊपर चलने की कोशिश करता है, 700 के आसपास आता है, तो मैक्सिमम जो प्रीमियम है ये 180 रुपए के आसपास आ सकता है, और मैक्सिमम हाई अगर लगाए, ठीक है, निफ्टी अगर 700, 750 या 800 की तरफ जाती है, तो मैक्सिमम 220 तक का इसका आपको प्राइस दिख सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डाउन साइड में देखें, तो डाउन साइड में गाइस अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है,
तो ये प्रीमियम आपको पहला लो जो इसका है 67 रुपए के आसपास, ठीक है। सेकंड जो है ये आपको 40 रुपए तक का प्रीमियम नीचे आता हुआ दिख सकता है, ठीक है, क्योंकि क्रैश साइड में हमको इसी तरीके के लेबल दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस जो साइज है, ठीक है, जो लो है वो आपको ये दिखेगा, ठीक है, और जो बेस प्राइस है वो आपको ये दिखेगा, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस पे जो हाई बनाएगा वो ये दिखेगा, ठीक है। मार्केट में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे या अप एंड डाउन होता है तो बाजार के अंदर कुछ इस प्रकार से आपको लेवल आते हुए दिखेंगे। तो मैंने आपके दोनों सिनेरियो के अंदर, ठीक है, ये बना दिया है। अगर मार्केट 100 पॉइंट उसे ऊपर निकलता है निफ्टी, ठीक है, तो आपको ये प्रीमियम आते हुए दिखेंगे, ठीक है। और अगर हल्की सी भी डाउन साइड आती है तो आपको कॉल का प्रीमियम में इतना मूवमेंट दिखेगा। अगर आप बाजार को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो गाइस मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा, ठीक है, मार्केट के अंदर थोड़ा सा संभल कर काम कीजिए इस समय, ठीक है, क्योंकि इस समय जो ट्रैप है, ठीक है, बड़े प्लेयर देख रहे हैं मार्केट को कि किस तरीके से एक रिटेल इन्वेस्टर किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एक्टिव हो रहा है और किस तरीके के प्रीमियम पे वो कामकाज कर रहा है, कहां पे आपकी एसएल हंटिंग करनी है, ठीक है, कहां पे आपकी एसएल हंटिंग करनी है और कहां से आपको निकालना है, ठीक है। तो वो हर एक चीज को जानता है और मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, अप लेके जाना है या डाउन लेके जाना है, वो सारी चीजें जो है उसको पहले से पता है। तो गाइस मैं यही कहूंगा, मार्केट दो दोहराए पे खड़ा हुआ है, बाजार में कभी भी एक बड़ा क्रैश आ सकता है। पॉजिटिव कोई ऐसी न्यूज नहीं है, ट्रेड डील जो होनी थी वो हो गई, बाजार उसको पचा नहीं पाया। बाजार के अंदर जो बड़े प्लेयरों को जो दिक्कत है, एफआईआईस को जो दिक्कत है वो है एसटीटी वाला मामला तो है ही है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। ये तीन कारण तो है ही बड़े। उसके बाद क्रूड ऑयल का इतना ज्यादा बढ़ना, ठीक है, ईरान और यूएस वाली जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो होती है, ठीक है, तब बाजार को बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्रूड ऑयल के एकदम से प्राइस बढ़ जाना, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हैं बाजार के अंदर। तो गाइस एक जो मार्केट के अंदर आप व्यू रखिएगा ना, तो गाइस मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी भी अपने हाई के आसपास ही चल रहा है। कहां हम अगर 2 साल पहले जाएंगे तो निफ्टी 20,000 के पास था, अभी ये 25,000 26,000 के अराउंड चल रहा है। तो हमको ये सोचने की बात है, बाजार तो ऑलरेडी ऊपर ही है। जब अच्छा टाइम था तब मार्केट ऊपर गया ना, लेकिन अब जब बुरा टाइम है तो मार्केट में आपको सोचना तो पड़ेगा ही। तो गाइस मैं खाली आपसे यही कहूंगा, संभल के काम कीजिए, देखकर काम कीजिए। बाजार बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे टारगेट मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। लास्ट में मैं यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी ही मिलेगा। और गाइस मैं एक चीज और कहूंगा, टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे हमारे काफी अच्छे लेवल आते हैं, जब भी मार्केट अच्छा बनता है हम लोग फ्री ऑफ स्पेस आपको लेवल प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम के अंदर आपको फुल सपोर्ट मिलती है बाजार की। ओके गाइस, और लास्ट में यही कहूंगा, जाते जाते गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।